बीएससी बीएससी पार्ट 2 की क्लास है वैसे, और मेरे पास जो आपका सिलेबस है जो आप मुझे डिस्कस करना है वो है पेपर 3 बीएससी पार्ट 2 और पेपर 3। बेसिकली ये पेपर जो है, ये पेपर जो मुझे आज डिस्कस करना है वो है स्पेशली हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स जो हैं इनको कहा जाता है कि दैट इज अ ब्रिज बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। हेमिकॉर्डेट्स पास्ट में फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखे हुए थे, मगर बेसिक करेक्टर्स कॉर्डेट्स वाले ना होने की वजह से ये कॉर्डेटा से जो डिस्कनेक्ट होकर या इनको निकाल कर एक अलग फाइलम का नाम दिया गया है जिसको हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। तो ये कॉर्डेटा वाले जानदार जो हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा वाले जानदार जो हैं, ये अगर मैं इस जगह पे लिखूँ भी सही, फाइलम हेमिकॉर्डेटा के कुछ करेक्टर लिख देता हूँ इस जगह पे। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, these are eukaryotes, multicellular, bilateral, nucleoblastic, coelomate। मगर इनकी जो सीलोम है 3 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। वैसे नॉर्मली क्या होता है दूसरे जानदारों में सीलोम एक कैविटी होती है, मगर ये हेमिकॉर्डेटा वाले जानदार जो हैं ये 3 डिफरेंट कैविटीज़ के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, बायलेटरल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यूकारियोट्स हैं, और ये कॉमनली जानदार मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, खारे पानी के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और ये मेरीन वाटर वाले जानदार भी हैं, और प्लस में ये पानी के अंदर मगर दीवार या किनारे पे रहते हैं, क्योंकि ये जानदार ज़्यादातर यू शेप बन जाते हैं। मीन्स इनकी बॉडी जो है किनारे के अंदर एक साइड से अंदर इंटर होते हैं, दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं। तो इस वजह से इनके लिए कहा जाता है कि दैट आर यू शेप्ड, दे हैव यू शेप्ड बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है यू शेप्ड बॉडी होती है, और ये यू शेप्ड बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी भी यू शेप्ड होती है। और ये जानदार जो है इनकी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर नहीं होती, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नॉट ऑब्जर्व, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म do not observe। और ये जानदार जो है ये कार्डेटा जैसे ही है, मगर इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स इनको कहा जाता था। अब ये अलग फाइलम के अंदर आ गए, जिसके हाफ में हेमी मीन्स हाफ, तो हेमी मीन्स हाफ, और कार्डेट का मतलब है नोटोकार्ड्स, हाफ कार्डेट्स, हाफ कार्डेट्स भी आ जाता है। और इसके अंदर हाफ कार्डेट वाला कंसेप्ट दिया जाता है। हाफ कार्डेट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कार्डेटा वाले करेक्टर्स तो हैं, हेमी कार्डेटा वाले करेक्टर्स तो हैं, मीन्स ये कार्डेट्स वाले जो जानदार हैं इनमें से उनकी ओरिजिनेशन है। हेमी कार्डेटा वाले जानदार जो हैं वैसे जो इनको अगर हम देखें, अगर आप स्टडी करें तो ये कार्डेट जैसे ही ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कार्डेटा वाले जानदार जो हैं इनकी
बॉडी को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये करेक्टरिस्टिक के लिहाज से बेहतरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलेटरल हैं, 2 सेल लेयर्स, मोर देन 2 सेल लेयर्स होती हैं इनमें, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ट्रू बॉडी कैविटी इनके पास पाई जाती है। और ये जानदार अगर हम देखें, ट्रू बॉडी कैविटी वाले जानदार होंगे, और इनको अगर हम देखें, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल, बॉडी हैज मोर देन 2 सेल लेयर्स, बॉडी कैविटी ट्रू होती है, बॉडी पजेस इनके पास जो है बॉडी पजेस गट, इनके पास गट पाया जाता है, और स्ट्रेट तो होता है मगर ये यू शेप भी हो जाता है, क्योंकि ये यू शेप ऑर्गेनिज्म है, तो इस वजह से इनको नाम देते हैं कि यू शेप भी पाया जाता है। इनकी बॉडी जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक प्रोबोसस कहलाता है, दूसरा कॉलर कहलाता है, और तीसरा ट्रंक। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक है इनका प्रोबोसिस, one is proboscis, other one is collar, third one is trunk. Proboscis, number 2 that is trunk, 3 है trunk, और number 2 है collar। proboscis, trunk और collar ये इनके मेन बेसिक करेक्टर्स में इंक्लूडेड है। बेसिक कॉर्डेड करेक्टर्स हैं, बेसिक कॉर्डेड करेक्टर्स हैं, एक है प्रोबोसिस और दूसरा है कॉलर, और तीसरा जो है ट्रंक कहलाता है। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक कहलाता है। इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप है, नर्वस सिस्टम जो है हाँ, फ्यूज्ड है बट वेरिएबल है। हेलो, फ्यूज्ड यस सर, यस यस। बट वेरिएबल कंडीशन होती है, मगर नॉर्मली सर ये बायलैटरल किस चीज का बता रहे हैं आप, नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज्ड आज उसके बाद याद ही has a partial open type circulatory system. They have अच्छा, partially open हेलो type अफाक, हाँ। कहाँ है? system, अरे ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ना सर से। अच्छा अच्छा, partially सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनके पास किडनी किसी हद तक डेवलप है, मगर इतना ये ज्यादा लेना आ रही है? डेवलप नहीं है, तो इस हाँ वजह से हाँ, लेना आ ये रही कहा है। जाता है हैविंग ग्लोमेरुलस इज सर अपन दोनों ही ले रहे हैं बस यार। पजेस क्या बात? ग्लोमेरुलस सर ये वीडियो बार बार जा रही है आपकी, क्यों? पजेस ग्लोमेरुलस is in excretory organ, इनके पास excretory organ की फॉर्म में ये चीज excretory organ की फॉर्म में। और दूसरा बेटा अगर हम देखें, ये तमाम के तमाम मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ज़्यादातर रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें इज कॉमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल इनके पास क्या है? कॉमन। और इसके अंदर जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स जो हैं, अगर इनके लिए अगर हम देखें तो हेमिकॉर्डेटा वाले जानदार जो हैं, इनकी बॉडी हमें जो नज़र आती है, अगर आप फिगर भी बनाना चाहें
तो ये पहले आगे से एक प्रोटोस्टोम्स की तरह जो एक स्ट्रक्चर सी हमें नजर आती है, ट्रंक की तरह जैसे। फिर ये इधर स्टॉप हो जाती है, ये इस तरीके से। फिर ये से जो है एक छोटी सी स्ट्रक्चर डेवलप होती है और इस तरीके से नीचे से हम इनको वार्म लाइट भी कर सकते हैं। तो ये इनकी एक बॉडी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन इज नोन एज प्रोस्टोम कहते हैं इसको, और ये वाला रीजन जो है, ये वाला, दिस इज नोन एज कॉलर। बाकी ये बैक साइड, दिस इज नोन एज ट्रंक। तो इनकी बॉडी के पार्ट एक जो है इस तरीके से होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन में 3 इम्पॉर्टेंट क्लासेस पाए जाते हैं। अगर क्लासिफिकेशन में हम देखें तो क्लासिफिकेशन में इनके 3 इम्पॉर्टेंट क्लासेस होते हैं। एक क्लास होता है क्लास एंटीरोनोस्टा, एंटीरोनोस्टा ये, और ये अबाउट या मोर देन 70 स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं। टोटल 91 या 90 के करीब में इसके अंदर स्पीशीज हैं, और मेजॉरिटी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स आर प्लेस्ड इन दिस वन। मेजॉरिटी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स are placed in this group, इस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ पे लेते हैं? लिव इन ब्रोइंग सबस्ट्रेट। ब्रोइंग का मतलब है मट्टी को जो खुदे सॉफ्टिकेट करें उसके अंदर पाए जाते हैं, या उसके बाद जो है अंडर रॉक्स पाए जाते हैं, अंडर रॉक्स पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है ये शैलो वाटर में भी होते हैं, डीप वाटर में भी होते हैं। फीडिंग जो है ज़्यादातर ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। कॉमनली दीज आर जो इंट्रोनेस्टिक हैं, मोस्टली दीज आर फिल्टर फीडर्स भी कह सकते हैं। फिल्टर फीडर्स का मतलब ये होता है कि ये पानी को जब अंदर लेते हैं तो उनमें से कुछ मटेरियल ये एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी ज़्यादातर ये रिलीज आउट कर देते हैं। तो इनका प्रोबोसिस इज स्मॉल इन बोथ टाइप्स, कलर इज वेरी स्मॉल। तो नॉर्मली इसके अंदर जो एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल पाया जाता है वो है बेलेनोग्लोसिस gigas is the member of this one. Belenoglossous gigas is the member of this one. Belenoglossous gigas में इसके अंदर पाया जाता है। Belenoglossous gigas वाले जानदार जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कॉमनली अगर हम देखें इनके लिए तो ये जानदार जो हैं बेलेनोग्लोसिस gigas वाले जानदार जो हैं, अगर इनको हम देखें और दूसरा क्लास है इनका क्लास टीरोब्रांचिया, और लेस नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। About 20 species are placed this one. Tirobranchia. They are small animals, ranging size होती है
about 1 to 12 millimeter in length होते हैं, millimeter length होते हैं. Live in much deeper water, live in much deeper water. ये डीपर वाटर के अंदर पाए जाते हैं. जो पानी होता है उसके अंदर डीप वाटर के अंदर कॉमनली पाए जाते हैं. और ये जानदार जो है कलर इनका मॉडिफाइड होता है और इसके अंदर जो है तकरीबन 1 to 9 पेयर ऑफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं. 1 to 9 पेयर ऑफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं. 1 to 9 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं. तो ये जानदार जो होते हैं नॉर्मली, बेटा वीडियो बंद कर दिया आपने. तो ये जानदार जो है इस तरीके से, ये कॉमनली इस तरीके से पाए जाते हैं. और ये जो जानदार हैं इनको अगर हम स्टडी के लिहाज से देखें तो दे हैव कॉलर, इनके पास कॉलर तो है, इज मॉडिफाइड, कॉलर इनका मॉडिफाइड होता है टू प्रोड्यूस between 1 and 9 pairs of tentacles. इतने पाए जाते हैं. और इसके अंदर जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग हो सकती है. इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग हो सकती है. बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है इनके अंदर. और ये जानदार जो है कॉमनली हमारे पास जो है वेल नोन ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि तकरीबन 20 स्पीशीज तो इसके अंदर आ जाते हैं. वेरी लेस नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर प्लेस्ड इन दिस वन. और इससे आगे इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे. तो आप क्लास ज़रूर लें. जिसको भी कोई इशू है तो वो क्लासेस कंटिन्यू रखें ताकि हम आगे भी इन क्लासेस को कंटिन्यू रख पाएँ. सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.